जुमे की नमाज और हजारों मुसलमान लेकिन दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं। सरसों के खेत में इस तरह नमाज पढ़ने का ये बाबरी प्रोजेक्ट है जिसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासी जमीन हिला दी है। ये जगह है मुर्शिदाबाद और नमाजियों की भीड़ को लीड करने वाले शख्स का नाम है हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद का आइडिया बंगाल के मुसलमानों को इतना पसंद आ गया कि मस्जिद बनने से पहले ही वो नमाज पढ़ने आ गए। बंगाल में क्या बाबरी मस्जिद बनी? अभी नहीं। क्या बाबरी मस्जिद की नींव खोदी गई? अभी नहीं। क्या बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ? अभी नहीं। क्या बाबरी मस्जिद में नमाज शुरू हो गई? हाँ, जुमे के रोज वहां नमाज पढ़ी गई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद अभी बनी नहीं है। अभी तो मस्जिद की नींव भी ढंग से नहीं खोदी गई है। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में मस्जिद बनाने के लिए ईंटें जरूर आ गई हैं, लेकिन मस्जिद की कोई दीवार अभी खड़ी नहीं हुई है। 6 दिसंबर के बाद 6 दिनों में बाबरी मस्जिद के गुंबद बन जाने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन 6 दिसंबर के बाद पहला जुमा आया तो यहां नमाज के लिए मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ भी ऐसी वैसी नहीं, एक साथ हजारों मुसलमान, कोई पैदल आया, कोई गाड़ी से आया, कोई माथे पर मस्जिद के लिए ईंट रख कर ले आया और नमाज वहां पढ़ी जहां मस्जिद का नामो निशान भी नहीं। यहां सरसों के खेत हैं जिनमें सरसों के पीले पीले फूल लगे हैं। जुमे की नमाज पढ़ने आई ये भीड़ खुद से आई या बुलाई गई? इसे ऐसे समझिए कि जुमे के रोज दोपहर के वक्त हजारों की भीड़ जब सरसों के खेतों में जमा होने लगी तब लाउड स्पीकर से उन्हें रास्ता बताया गया। नमाज के लिए आए लोगों ने खेतों में ही चादर बिछाई और नमाज अदा की। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने पहली कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ी। जुमे की ये नमाज सऊदी अरब से आए उसी मौलाना ने अदा कराई जिसने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई थी। चलेगी भाई, अलर्ट कर दिया। आज से शुरू हुआ, आज के शुरू हुआ तो अगले दिन जुम्मा जो आएगा और उसी टाइम जुम्मा का नमाज अदा होगा। हुआ बाबरी साइड पर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। रेजी नगर में बाबरी साइड पर ट्रैफिक संभालने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। कुछ पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हाईवे पर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है और नीचे सरसों के खेतों में बंगाल चुनाव से पहले सबसे बड़ा खेला हो रहा है। यहाँ खेतों के बीच में ही टेंट और शामियाना लगाकर दावत का इंतजाम किया गया। 1000 नमाजियों के लिए खाना बनवाया गया। बाबरी प्रोजेक्ट के लोगों को यह अंदाजा था कि जुमे की नमाज में हजारों लोग आएंगे। बाबरी मस्जिद में उनका क्रेज बढ़ाने के लिए हलवाई बुलाए गए। जो ये लोग बाबर का नाम लेकर कर रहा है, बीजेपी को लाइए, बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, शाहजहां का नाम लिखा जाएगा, जहांगीर का नाम लिखा जाएगा। ये जो लुटेरा है मुगल पठान, उनका नाम लिखा जाएगा। बीजेपी को लाइए, बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। दादा, हजारों लोगों को लेकर नमाज पढ़ रहे हैं ये लोग, क्या शक्ति प्रदर्शन का कोई कोशिश कर रहे हैं? ये जो कर रहा है, इसको ये जो कर रहा है ममता बनर्जी के इशारा से कर रहा है। ममता बनर्जी हिंदू को रोक रहा है और ये लोग को उस्का रहा है। आपको लगता होगा इन सबके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं?
क्या बाबरी मस्जिद को पर्दे से भी फंडिंग हो रही है? हुमायूं कबीर जुमे की नमाज को भी पूरा इनकैश करा रहे हैं। नमाज वाली जगह पर बड़े बड़े डोनेशन बॉक्स रखे गए हैं जिसमें बाबरी के लिए चंदा जमा किया गया। बाबरी साइट पर ऐसे 11 बॉक्स रखे गए जो पूरी तरह से नोटों से भर गए। नमाजियों के बीच में हरी चादर घुमाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बाबरी के लिए चंदा दे सकें। ভিড় তো খুব আছেই, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। आज नमाज के लिए यहाँ भारी भीड़ जुटी है, आप सब देख ही रहे हैं। आज बेलडांगा में नमाज शुरू होने से पहले ही पूरे रास्ते जाम हो गए थे। आज की नमाज के लिए मोटा मोटी 3 से 4 लाख लोग जमा हुए हैं। हमारे विधायक साहब भी नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। इसके अलावा चेयरमैन भी आए हैं। आज यहाँ इंसानों की बाढ़ सी आ गई है। तमाम इलाकों के लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत से लोगों ने आज जुमे की नमाज जमात में इकट्ठा होकर अदा की है। इतनी भीड़ आई है कि एक राउंड की नमाज हो चुकी है और अब दूसरे राउंड की नमाज भी पढ़ी जा रही है। मैं आपको और क्या बताऊं, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है। यहाँ पर हमने 4-5 ड्रॉप बॉक्स रखे हैं, उसमें आप सब श्रद्धा के मुताबिक दान दें। 4-5টা ড্রপ বক্স আছে, সেখানে আপনারা টাকা দিতে পারেন। बाबरी के लिए इतना चंदा आ रहा है कि नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी हैं। मिनटों में नोटों की गड्डियां तैयार हो जाती हैं। डोनेशन का पैसा बड़े बड़े बक्सों में रखा जा रहा है। हुमायूं कबीर कहते हैं कि फरवरी में वो 1 लाख मुसलमानों से कुरान पढ़वाएंगे, फिर बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। लाखों लोग से ज्यादा लोग वहाँ आ गया नमाज पढ़ने के लिए। वहाँ तो कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी फरवरी में शुरू करेगी और इमारत का काम, कंस्ट्रक्शन का काम। तो बाद में मेरा सोचा जो काम शुरू होगी उसी टाइम से मैं नमाज पढ़ने का, जुम्मा पढ़ने का आयोजन करेगी। लेकिन आज अचानक जो फर्स्ट जुम्मा है तो जिसने दिन लीव रखा वो तो सैटरडे था, शनिवार था, तो आज इतना लोग आ गया सारे बंगाल से, लाखों से ज्यादा लोग आ गया। तो वहाँ इतना बड़ा जमीन, वहाँ भी एक बार में पूरे जुम्मा नमाज नहीं पढ़ना पाया, लोगों को भीड़ इतना हो गया, तो दूसरा बार पढ़ना पड़ेगा। बाबरी के चंदे का हिसाब आगे बताएंगे, उससे पहले हुमायूं कबीर के बाबरी प्रोजेक्ट का पॉलिटिकल मोटिव और इसका संभावित रिजल्ट समझते हैं। क्या बाबरी के लिए बंगाल के मुसलमानों ने ममता का साथ छोड़ दिया? क्या ममता ने बाबरी मस्जिद को हल्के में लेने की गलती की? क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के नेता अब हुमायूं कबीर हैं? बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वोट काउंटिंग में उनकी गिनती 30% से शुरू होती है। 30% यानी एक मुश्त मुस्लिम वोट। बंगाल के मुसलमानों ने 2011 में ममता के लिए लेफ्ट को डंप कर दिया। 2021 में बंगाल के मुसलमानों ने दीदी के लिए कांग्रेस को जीरो कर दिया। उसी बंगाल में बाबरी के लिए क्या मुसलमान इस बार दीदी को जीरो करने की सोच रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बाबरी प्रोजेक्ट उस जिले में लॉन्च हुआ है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 50 लाख से ज्यादा है। यहाँ 25 लाख से भी कम हिंदू बचे हैं। ममता बनर्जी ने यहाँ 2021 का इलेक्शन 91% के स्ट्राइक रेट से जीता था। मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से 20 सीटें टीएमसी ने जीती थी, केवल 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2025 में 6 दिसंबर को शुरू हुआ बाबरी प्रोजेक्ट क्या मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट जीरो कर देगा? हुमायूं कबीर की बाबरी साइट पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जमा मुसलमानों की ये भीड़ तो यही इशारे कर रही है। 6 दिसंबर से अब तक बंगाली मुसलमानों में ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जबरदस्त तरीके से डाउन हो गया है और बंगाली मुसलमानों के बीच हुमायूं कबीर का ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया है। बाबरी साइट पर जुमे की नमाज पढ़ने वाली ये भीड़ इसी बात पर मुहर लगा रही है। देखिए, मस्जिद तो रोज बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाबरी नाम देने से मुसलमानों के अंदर इस
तरह का एक आवेग आ गया है कि लगता है कि हिंदुस्तान में जो बंगाल है, ये बंगाल उन्होंने दखल कर लिया है और ये सरकार जो है, राज्य सरकार, उनको अलिखित रूप से प्रश्रय दे रही है। उनको बाबरी नाम आने से करोड़ों करोड़ रुपया पैसा मिल रहा है। सोचिए, बाबर के नाम से आने से हम पूरा बंगाल एकदम, आज हजारों लोग, लाखों लोग, उस दिन 4 लाख लोग उपस्थित हो गए और सरकार बैठ के उसको करवा रही है। अगर हुमायूं समझ रहे हैं कि अपने बाप के नाम पर फिर से मस्जिद बना के बंगाल में वो फिर से एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाएंगे मुर्शिदाबाद को, तो मुझे लगता है कि उनको भ्रम है। जिस तरह से वो बाबरी मस्जिद हम लोगों ने ढांचा को तोड़ा था, इसको भी तोड़ेंगे, वक्त आने दीजिए। ममता बनर्जी के पास बाबरी प्रोजेक्ट को अपना बनाने का चांस था। हुमायूं कबीर ने सबसे पहले दीदी को ही बाबरी का ऑफर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बताकर पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब जबकि मुसलमान बाबरी के लिए ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं, तब ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बचाने के लिए एसआईआर पर तेवर सख्त कर रही हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के पीछे मुसलमानों की ये भीड़ देखकर ममता बनर्जी भी चकरा गई हैं। जुमा 6 दिन में ही ममता के लिए बंगाल का समीकरण चेंज हो गया है। इस समीकरण को ममता के लिए और खराब करने ओवैसी बंगाल आ रहे हैं। AIMIM ने बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बाबरी वाले हुमायूं कबीर कह चुके हैं वो ओवैसी के साथ अलायंस करेंगे और बंगाल की 135 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। पश्चिम बंगाल में एक साथ 2 चीजें हो रही हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है तो कोलकाता में राम मंदिर बनाने की योजना तैयार की गई है। कोलकाता के सॉल्ट लेक, करुणामयी सिटी सेंटर और विधान नगर म्युनिसिपल एरिया समेत कई जगहों पर राम मंदिर बनाने के पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि बंगाल में जितने मस्जिद बनेंगे उससे 5 गुना ज्यादा राम मंदिर बनाए जाएंगे। बंगाल में राम मंदिर निर्माण के कन्वीनर संजय पारा का दावा है कि 26 मार्च को रामनवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और निर्माण शुरू हो जाएगा। हम लोगों का आवेदन है, हर हिंदू सनातनी अगर 1 रुपया करके देगा तो हमारा ये जो काम है, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये हो जाएगा। बंगाल में पोलराइजेशन का कोई एक फ्रंट नहीं है, बल्कि एक साथ कई फ्रंट खुल गए हैं। पिछले रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया था। गीता पाठ के उसी कार्यक्रम में कुछ लोग चिकन पैटीज बांटने लगे थे तो 3 हिंदू लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी थी। आज शुभेंदु अधिकारी ने उन तीनों हिंदू लड़कों को सम्मानित किया और ममता बनर्जी की पार्टी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी डबल घाटे में है। मस्जिद के रास्ते ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट छिटक रहा है और मंदिर के रास्ते बीजेपी का हिंदू वोट एकजुट हो रहा है। इस चैलेंज से निपटने के लिए ममता बनर्जी ने एसआईआर को चुना। एसआईआर पर ममता अचानक से अग्रेसिव हो गई। ममता ने अपने कोर महिला वोटर्स के बीच कहा कि मैंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, अगर मेरा नाम कटा तो दिल्ली तक बवाल करूंगी। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम लगभग पूरा हो गया है। बंगाल में एसआईआर की डेट नहीं बढ़ाई गई है। 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बंगाल में 24,18,699 वोटर्स का निधन हो चुका है। इसके अलावा 12,01,462 लोग अपने पते पर नहीं मिले। 19,93,087 वोटर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। चुनाव आयोग ने 1,37,575 वोटर्स की पहचान फर्जी के तौर पर की है।
इसके 57,509 लोगों को अन्य लिस्ट में रखा गया है, उन्हें भी बाहर किया गया। ममता ने बंगाल में एसआईआर डिरेल करने की बहुत कोशिश की, फिर भी एसआईआर हो गया। अब जबकि सारा काम लगभग पूरा हो गया है, तब ममता ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरने का दावा कर दिया। लेकिन ममता का दावा फर्जी निकला। बीजेपी ने बूथ और फॉर्म नंबर के साथ बता दिया कि ममता ने चुपके से एसआईआर का फॉर्म भर दिया और वो बंगाल के लोगों को बेवकूफ बना रही है। ममता जी से झूठी महिला विश्व में एक ठो नहीं है। वो जनता को भड़का रहा है, फॉर्म ना भरे और खुद भर दिया पीछे से और बोल रहा है आपने भरा नहीं। अरे नहीं भरा तो उनका भी नाम काटना चाहिए और उनको भी डिटेंशन कैंप पे भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा, कारण वो बहुत पहले से ही चुपके से उन्होंने नाम दर्ज करा दिया। इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहा है, पीछे से खुद एसआईआर कर रहा है और लोगों को मना कर रहा है आप नाम मत उठाओ। तो ये कोई चीफ मिनिस्टर का काम है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्लेयर हैं। वो भारी बहुमत के साथ सरकार चला रही हैं। 24 के लोकसभा इलेक्शन में भी ममता की पार्टी ने बीजेपी से 7% ज्यादा वोट हासिल किए। 24 में बीजेपी के 12 सांसद जीते तो ममता ने अपने 19 सांसद जितवाए। लेकिन बीजेपी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ 5 से 6% वोट की शिफ्टिंग ममता की सत्ता को वैसे ही उखाड़ फेंकेगी जैसे 2011 में ममता ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका था।